नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं IBN 24 न्यूज़। इस हम खड़े कराल के जो है DC दफ्तर के बिल्कुल बाहर, और यहाँ पर जो सर्व कर्मचारी संघ के जो यहाँ पर जितने भी लोग हैं सब यहाँ पर मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। और आखिर ये नारे क्यों लगा रहे हैं उनसे हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर आए दिन हमेशा जो है लोगों का प्रदर्शन चलता रहता है। लगभग कोरोना काल से लेकर अभी तक जो है यहाँ पर गिनती के इतने प्रदर्शन हो चुके हैं जितने आपको हम बता नहीं सकते। और हर व्यक्ति जो है उसकी एक समस्या है यहाँ पर, कभी किसी का खाने की समस्या, किसी की प्रशासन से जुड़ी कोई और समस्या हो, चाहे यहाँ पर सुबह से शाम मुर्दाबाद के नारों से गूंजता रहता है। और बात करना चाहेंगे यहाँ पर लोगों से कि आखिर आज जो प्रदर्शन है उनको किस वजह से यहाँ पर कर रहे हैं और क्या कहना चाह रहे हैं। आप लोगों का प्रोग्राम था, एजेंडा था जो ज्ञापन देने का श्रम कानून के विरोध में। अभी आपकी जो कमेटी थी, जो साझा ट्रेड यूनियन के जो हमारे साझे साथी तीनों संगठन के नेता आपके DC साहब तक ज्ञापन दे आए। और इस कड़ी में आगे बढ़ाते साथी जो आज के अध्यक्ष मंडल ने आखिरी वक्ता वो आपके बीच में बात भी रखेंगे और आज का समापन भी कराएंगे। साथी जो सर्व कर्मचारी संघ के जिला प्रधान है साथी मलकीत सिंह जी, उससे पहले 4 नारे। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। श्रम कानून में संशोधन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। श्रम कानून में संशोधन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। श्रम कानून में संशोधन करने वाली सरकार तेरा नाश हो, नाश हो, नाश हो। मजदूर कर्मचारी विरोधी सरकार तेरा नाश हो, नाश हो, नाश हो। मलकीत सिंह जी वो आएंगे और अपना समापन भी करेंगे और बातचीत रखेंगे साथ। तो बात करते हैं आज के इस विरोध प्रदर्शन के अध्यक्ष मंडल में मेरे सहयोगी साथी इंटक के जिला प्रधान साथी जगमाल जी, CI2 से शिमला जी, सर्व कर्मचारी संघ के राज्य सदस्य साथी कृष्ण शर्मा जी और यहाँ उपस्थित तमाम विभागीय संगठनों के जिला ब्लॉक के पदाधिकारी एवं कर्मचारी साथियों, मातृशक्ति साथियों। आज का जो हमारा प्रोग्राम है, केंद्र सरकार जो श्रम कानूनों में संशोधन कर रही है, बिल पेश कर दिया है। और ये जो श्रम कानूनों में संशोधन होगा, आपको पता ही है लगातार निजीकरण का दौर पूरे देश के अंदर चले हैं, पूंजीपतियों के हक में वो भी। और ये श्रम कानूनों में संशोधन होगा, ये भी उन पूंजीपतियों को लाभ पहुँचाने के लिए केंद्र की सरकार श्रम कानूनों में संशोधन कर रही है। और इसके विरोध में आज पूरे देश के अंदर हर जिले हेडक्वार्टर के ऊपर इन श्रम कानूनों में संशोधन जो किया गया उनका विरोध हो रहा है। और उसी कड़ी में आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हम मांग करते हैं केंद्र सरकार से कि इन श्रम कानूनों में जो संशोधन किया इनको वापस ले और जो पुराने श्रम कानून हैं उनकी कड़ाई से पालना सरकार करवाए। क्योंकि इन श्रम कानूनों में संशोधन से मजदूरों का जो शोषण होगा वो लगातार पूंजीपति उनका खून चूसेंगे। पहले श्रम कानून जो थे वो 100 आदमी तक, 100 कर्मचारी तक, 100 मजदूर तक एक संस्था में जो काम करते थे उनके ऊपर लागू होते थे। अगर किसी कर्मचारी के साथ कोई हादसा हो जाता था उसका मुआवजा कंपनी को देना पड़ता था, उसका न्यूनतम वेतन कंपनी को फिक्स करना पड़ता था, EPF ESI कटता था उसका। लेकिन अब इसको बढ़ा के 300 की संख्या तक कर दिया। जहां जिस कंपनी में 300 से कम कर्मचारी होंगे उनको कभी निकाल दो, कभी लगा लो। न्यूनतम वेतन कितना देना कितना ना देना वो मालिक के ऊपर है। EPF ESI देना नहीं देना वो मालिक के ऊपर है। और मालिक की मर्जी कभी फैक्ट्री बंद करके उन मजदूरों को सड़कों के ऊपर ला सकता है। तो इनके इसलिए इसका पूरे देश के अंदर आज विरोध है। हम मांग करते हैं लॉकडाउन के दौरान जितने भी मजदूरों के जो रोजगार गए हैं, फैक्ट्रियों से जो निकाले गए लोग हैं, जिनकी तनख्वाहें रुकी हुई हैं, जिनका EPF ESI नहीं कटता, सरकार उसकी तरफ ध्यान दे, उनको नौकरी पे वापस ले, उनका जो वेतन रुके है वेतन दे। और जो EPF ESI है उसकी पूरी रिपोर्ट हर मजदूर के पास उस मालिक के द्वारा दिलवाई जाए। इसलिए आज पूरे देश के अंदर इसका विरोध है। दूसरी तरफ सरकार क्या कर रही है? सरकार लगातार इस देश को बेचने पे तुली हुई है। चाहे वो रेलवे का महकमा हो, चाहे वो पेट्रोलियम का महकमा हो, कोयले का महकमा हो, बीमे का महकमा हो, बिजली का महकमा हो, रोडवेज का महकमा हो, BSNL का महकमा हो। अलग अलग प्रकार से सरकार जो पिछली सरकारों ने जो
जाम जनता के टैक्स से जो विभाग सरकारी विभाग खड़े किए थे, जनता की हेल्प के लिए जो सरकारी विभाग बनाए गए थे कि कम से कम पैसे में इस देश की जनता को शिक्षा मिल सके, उसका स्वास्थ्य ठीक रह सके और अलग प्रकार की सुविधाएं इन सरकारी विभागों से मिलती थी। लेकिन इस बीजेपी सरकार ने सत्ता में आने के बाद एक भी सरकारी महकमा कोई खड़ा नहीं किया और बेचने पे लगातार तुल रही है। जो हमारे टैक्स से बनाए गए सरकारी विभाग हैं उनके ऊपर लगातार सरकार हमलावर है। तो हम सरकार से ये भी मांग करते हैं कि इन विभागों को बेचना बंद करे, इनका निजीकरण करना बंद करे और जनसंख्या के अनुरूप जिस प्रकार से हमारे देश की जनसंख्या बढ़ रही है उस हिसाब से स्कूलों को बढ़ाया जाए, हॉस्पिटलों को बढ़ाया जाए, पानी की व्यवस्था की जाए, बिजली के कर्मचारी बढ़ाए जाए और अन्य विभाग में जो स्वास्थ्य विभाग में काम करते हैं, जो कोरोना के टाइम में भी काम कर रहे हैं साथी, वहाँ भी उनकी संख्या बढ़ाई जाए। इसलिए आज पूरे देश के अंदर इसका विरोध है। दूसरी तरफ सरकार, जब हम इसका विरोध करते हैं, लगातार सरकार कर्मचारियों के ऊपर भी हमले कर रही है। अभी स्वास्थ्य विभाग के ठेका कर्मचारी आपके बीच में है, लगभग 60-70 की संख्या में हमारे बीच में आज। पहले भी सरकार ने 1 जुलाई से जैसे ही कोरोना काल में लॉकडाउन में ढील दी गई थी, इन 11,000 स्वास्थ्य ठेका कर्मचारियों को सरकार ने 1 जुलाई से निकालने का फरमान जारी किया था। तो सुशील गुर्जर जी हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं कि आज सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा यहाँ पर किस वजह से यहाँ प्रदर्शन कर रहा है। तो सर बताएंगे कि किस वजह से प्रदर्शन? देखिए, आज स्टेट कमेटी का हमारा आह्वान है, स्टेट कमेटी का फैसला कि ट्रेड यूनियन का जो बैनर है, मतलब जो जिसमें तीनों संगठन आज यहाँ रहे हैं, जैसे C2, सर्व कर्मचारी संघ और इंटक के हमारे साथी आए थे। आज हमने पूरे प्रदेश में श्रम कानून में जो संशोधन किया है बीजेपी सरकार ने, भाजपा सरकार ने, उसमें उस संशोधन के विरोध में हम लोग आज ज्ञापन दिए हैं और पूरे प्रदेश में तमाम जिलों पर ये प्रोग्राम है। तो आज क्या है कि कहीं ना कहीं जो संशोधन के नाम पे मजदूरों का शोषण किया जा रहा है, कर्मचारी शोषण। मतलब पहले क्या होता था कि संशोधन, जो पहले वाले संशोधन ने कहीं ना कहीं जो मजदूर काम करता था फैक्ट्री में, उस कानून के दायरे में उनको EPF की सुविधा थी। अगर वो बाहर निकाले जाए उनको पहले से नोटिस दिया जाता था, मतलब एक प्रकार की सुरक्षा कवच होता। लेकिन जो अब इन्होंने किया है कि भाई 300 से नीचे वाला कोई भी आदमी मतलब पूछताछ नहीं है, कहीं ना कहीं एक मजदूरों के ऊपर नए बोर्ड को उठा रखा था, भाई टाइम बढ़ा दिए, मतलब उस चीज़ का। तो इस चीज़ को तो लेकर पूरे प्रदेश में आज सर्व कर्मचारी संघ ट्रेड यूनियनों के साथ मिलके आज उनका एक विरोध प्रदर्शन करते हुए उनका ज्ञापन दे रहे हैं। ठीक है, तो सर आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? आज पूरे देश की केंद्रीय ट्रेड यूनियन एवं कर्मचारी संगठनों ने जो केंद्र सरकार द्वारा एक नए श्रम कानूनों का जो प्रस्ताव संसद में लेके आ रही है कि उसको पास किया जाए, और वो पूर्ण रूप से जो ना नए श्रम कानून पूंजीपति के हक में हैं। और कभी भी इस सरकार ने कर्मचारी हित की या मजदूर हित की कोई आज तक नीति नहीं लेके आया। पहले ये नीतियाँ 100 कर्मचारियों पे से कम जहाँ संख्या होती थी वहाँ लागू थी। आज सरकार ने फैसला कर लिया है कि 300 कर्मचारी या मजदूर जिस भी फर्म में कंपनी में काम करते हैं वहाँ किसी प्रकार से कोई लेबर लॉज लागू नहीं होगा। और सीधे तौर पर अब जो ना पूंजीपति इस कानून का बहुत बड़ा फ़ायदा उठाएंगे कि वो अपनी बड़ी फैक्ट्री को भी छोटी फैक्ट्री की सब यूनिट में तब्दील करके केवल 300 या 300 से कम संख्या दर्शाएंगे, जिसमें किसी भी प्रकार से कर्मचारी को लगाया जा सकता है, कभी भी हटाया जा सकता है, कभी भी फैक्ट्री बंद की जा सकती है। हादसा होने पर कोई कंपनसेशन कर्मचारी को नहीं मिलेगा। इस प्रकार की जो नीतियां सरकार लेके आ रही है उसका सख्त तौर पर विरोध करते हैं और पूरे देश में आज सभी जिलों में हम ये प्रदर्शन करके ज्ञापन राष्ट्रपति महोदय के नाम दे रहे हैं कि इस प्रकार के जो सरकार कानून ला रही है उसको सरकार के कानूनों को रद्द किया जाए, इसको ना माना जाए। और यदि सरकार इस प्रकार के कानून लेके आती है तो पूरे देश में मजदूर वर्ग तबाह हो चुका है। एक तरफ अभी सरकार जो ना पूरे देश में किसानों ने जो विरोध किया है उसके बावजूद भी इस प्रकार के जो कानून पास किए हैं जिससे आम किसान, आड़ती सभी तबाह हो जाएंगे, दूसरी तरफ से मजदूर और कर्मचारी तबाह हो जाएंगे। तो ये सरकार किसके लिए काम कर रही है? सीधे तौर पर जाहिर है कि सरकार बड़े पूंजीपतियों के लिए काम करना चाहती है और बड़े पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। सर्व कर्मचारी संघ विशेष तौर से पूरे हरियाणा में इनकी नीतियों का पूर्ण रूप से विरोध करेगा और हर प्रकार से कर्मचारी के हकों की रक्षा के लिए हमेशा लड़ाई लड़ेगा। तो ज्ञापन दे चुके हैं आज? ज्ञापन आज ADC महोदय ने हमारा ज्ञापन लिया है और राष्ट्रपति के नाम आज हमने ज्ञापन मांगों का दिया है। जी। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर जो विरोध किया जा रहा है, जैसे कि पिछले दिनों में यहाँ पर आपने देखा कि रोज़ जो है DC ऑफिस के बाहर जो है प्रदर्शन होते रहते हैं और इसी बात को लेकर जैसे कि लोगों की नौकरियाँ जा रही हैं, लोगों को खाने की दिक्कत है, कोरोना काल में कितनी परेशानी हुई और अब जो है यहाँ पर एक नया जो कानून पास करने के लिए जो है यहाँ पर सरकार जो है तैयारी में है, जिसके अंदर जैसे कि आपने सुना कि लगभग 300 से जहाँ कम कर्मचारी होंगे वहाँ पर किसी भी तरह की जो ये नीति है यहाँ पर लागू नहीं होगी, चाहे वो
उस जो भी मजदूर वहाँ काम करता है उसके जो राइट्स थे यानी कि वो अब पहले जैसे नहीं रहेंगे। तो ऐसी स्थितियों को लेकर जो है यहाँ प्रदर्शन हो रहा है और कहीं ना कहीं वो किसी भी तरीके से गलत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है भुखमरी से देश जो है कितनी हद तक जो है पहुँच चुका है और यहाँ पर जो है देश की अर्थव्यवस्था का बुरा हाल है। और इस तरह के जो कानून पास किए जा रहे हैं वो वाकई में देश को आगे और किस और ले जाएंगे, ये तो अब आगे आने वाले समय में ही पता चलेगा, क्योंकि आज के समय से ही हम इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो IBN 24 पे आपसे फिर से जुड़ेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।